आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम सीखने जा रहे हैं TYBMS SAM 5 का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम। क्वेश्चन पेपर है 2019 नवंबर मंथ का। इसका पेपर सोल्यूशंस कर रहे हैं हम। तो दैट इज मीन अब जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 का C एंड D है। ठीक है, यानी कि इस लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 का C एंड D अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का A एंड B पार्ट है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो थियोरेटिकल जो क्वेश्चन है अगर आपको उसको रिफर करना है तो आप मेरे ऑफिशियल वेब पेज पे जा सकते हो। मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है मुकुंद एजुकेयर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। यहाँ से आप अपने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दैट इज मींस IAPM का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट और शॉर्ट नोट या थियोरेटिकल जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप रिफर कर सकते हो। एंड आप 7 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, PDF फॉर्मेट में। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का C नवंबर 2019 का ये पेपर है। इसमें क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट ऑफ बीटा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपनीज विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। और ये 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में गिवन है आपको ईयर्स गिवन है, आप बोर्ड पे देख सकते हो ईयर्स गिवन है। रुद्रा लिमिटेड का परसेंटेज गिवन है, दैट इज में यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न गिवन है एंड मार्केट रिटर्न गिवन है इसके अंदर। एंड आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, बीटा कैलकुलेट करना है। तो हम बीटा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं पहले ये देखते हैं। दैट इज मीन्स अपने पास यहाँ पे बीटा का फॉर्मूला है। क्या बेसिकली बीटा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। बीटा इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन कोवेरियंस किसमें रहेगा अपना, टू द लिमिटेड एंड मार्केट रिटर्न में। कोवेरियंस ऑफ, मैं ऐसा ब्रैकेट में लिखता हूँ, रिटर्न सिक्योरिटी रिटर्न्स, ठीक है, या रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज एंड यहाँ पे कॉमा देता हूँ और फिर मार्केट रिटर्न दैट इज में RM। तो कोवेरियंस किसके बीच में दिखाई देगा हमें, सिक्योरिटी रिटर्न्स और मार्केट रिटर्न के बीच में। सिक्योरिटी रिटर्न में अपना रुद्रा लिमिटेड आएगा और मार्केट रिटर्न अपना मार्केट रिटर्न है। एंड इसको डिवाइड बाई कर देंगे हम वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न, दैट इज में इसको स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर M लिखते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली बीटा का फॉर्मूला ये है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट वन कोवेरियंस ऑफ RS और RM चाहिए। तो इसका भी फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ RS एंड RM। फॉर्मूला क्या है, समेशन ले लो, ठीक है, समेशन दैट इज मीन टोटल सम, ठीक है, वैल्यूज लेना है हमें। किसकी सम वैल्यूज लेनी है हमें, RS और RM का। दैट इज में यहाँ पे लिखेंगे RS माइनस R बार S, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे RM माइनस R बार M एंड होल अपॉन में N माइनस 1। क्लियर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न एंड मार्केट रिटर्न। तो ये तो हमें न्यूमरेटर्स की वैल्यू मिल गई। अब डिनोमिनेटर्स की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला इसका है, यानी कि वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न, इसका फॉर्मूला आएगा अपने पास समेशन, ठीक है, समेशन लेना मार्केट रिटर्न का ले रहे हैं हम लोग। तो समेशन RM माइनस R बार M द होल स्क्वायर अपॉन में N माइनस 1। तो अपने पास ये फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे रिफर करेंगे। क्लियर। देन अब आपको यहाँ पे नीड क्या है वो देखते हैं। मतलब हमें चाहिए समेशन RS माइनस R बार S, फिर RM माइनस R बार M चाहिए हमें, और इसका स्क्वायर भी चाहिए RM माइनस R बार M द होल स्क्वायर, ठीक है, और N चाहिए। N बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, नंबर्स ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे मैं टोटल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे N चाहिए, तो N क्या मेरे पास 5 हो गया। तो दैट इज मुझे N की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। ओके, अब मैं ये कॉलम थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे, ताकि जो अदर वैल्यूज है ये मैं फाइंड आउट कर सकूं। तो जिसके अंदर मुझे चाहिए यहाँ पे RS माइनस R बार S चाहिए मुझे, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू। फिर RM माइनस R बार M चाहिए मुझे, एंड देन फिर मुझे दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो RS माइनस R बार S, फिर RM माइनस R बार M, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। एंड देन मुझे और एक वैल्यूज की नीड है इसमें, वो क्या है, RM माइनस R बार M द होल स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूमरेटर्स की वैल्यू देख सकते हो, हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर जो वेरिएंस है इसका मार्केट रिटर्न का वेरिएंस का टोटल वैल्यूज हम यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगी। चलिए अब इसकी वैल्यूज निकालते हैं। तो फर्स्ट मुझे R बार S चाहिए, तो R बार S के लिए भी फॉर्मूला है यहाँ पे। इसको हम मीन के नाम से भी जानते हैं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो उसको हम मीन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है।
तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन आर एस अपॉन एन। सेम इसी तरीके से मार्केट रिटर्न के लिए भी करेंगे, तो समेशन आर एम अपॉन एन। तो फर्स्ट मुझे समेशन चाहिए, समेशन आर एस चाहिए, क्या चाहिए, समेशन आर एस। तो समेशन आर एस के लिए दैट इज मीन रुद्रा लिमिटेड का टोटल करते हैं यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसमें 90 आएगा टोटल, कितना आएगा 90, तो 90 डिवाइड बाई 5, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 18। ओके, मार्केट रिटर्न को ऐड करते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 95, तो 95 डिवाइड बाई 5, तो इसका आंसर आएगा 19। ओके, तो मुझे आर बार एस और आर बार एम की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इसको माइनस करते हैं, तो 19 माइनस 18 करेंगे, ठीक है, 19 माइनस 18, तो 19 माइनस 18 दैट इज पॉजिटिव 1, फिर 16 माइनस 18 करेंगे तो माइनस 2, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर 13 माइनस 18 तो माइनस 5, एंड 19 माइनस 18 तो 1 पॉजिटिव में, 23 माइनस 18 तो पॉजिटिव में 5, हमें इसका टोटल नहीं चाहिए। देन अब आर एम माइनस आर बार एम करते हैं, दैट इज में 20 माइनस 19 तो 1 पॉजिटिव, 17 माइनस 19 करेंगे तो माइनस 2, 14 माइनस 19 दैट इज माइनस 5, 20 माइनस 19 दैट इज में 1, 14 माइनस 19 दैट इज में 5, और यहाँ पे भी डैश। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 टू सा 4, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देन माइनस 5 तो दैट इज में 25, 1 इंटू 1 1, 5 5 यहाँ पे हो गया 25, ठीक है। अब हम इसका टोटल कर देंगे, इसका हम टोटल करते हैं, इसमें आंसर कितना आएगा 56। ओके 56, ये हमें वैल्यू मिल गई है, आर एस माइनस आर बार एस, फिर आर एम माइनस आर बार एम, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज इसका स्क्वायर करना है आपको, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, फिर 1 फिर 25, तो ये वैल्यूज और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो दैट इज में यहाँ पे भी 56 आएगा, ठीक है। तो मुझे दोनों की वैल्यूज मिल चुकी है न्यूमरेटर्स की, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ 56 अपॉन, ठीक है 56, इसमें क्या n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी है 5, तो दैट इज मीन्स 5 माइनस 1, इट मीन्स 56 अपॉन 4, दैट इज मीन आंसर आएगा 14, ठीक है। तो हमें कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न और मार्केट रिटर्न की वैल्यूज मिल चुकी है, कितनी 14। अब मैं यहाँ पे वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न निकालता हूँ, तो इसका स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 56, और n भी सेम है यहाँ पे, तो इट मीन्स आंसर भी सेम आएगा 14। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 14 अपॉन 14, तो इट मीन्स आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना था बीटा। आई होप क्लास की ये जो कॉन्सेप्ट था कैलकुलेटिंग बीटा, तो किस मेथड में कर सकते हैं, तो बेसिकली आप लोग समझिए कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूला के बेसिस पे सम्स को सॉल्व कर लिया इजी तरीके से, तो इसलिए ये जो फॉर्मूलास आप देख रहे हो उसको नोट डाउन करके रखिए, या तो इसका नोट्स बना लीजिए ताकि ये आपके एग्जाम के टाइम पे इसको रिफर कर सको, यानी कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये काम आ सकता है बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड देन कैलकुलेट बीटा का जो कॉन्सेप्ट था टेबुलर फॉर्मेट में, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसमें हमें जो दो वैल्यूज नीड है वो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द सिक्योरिटी रिटर्न और मार्केट रिटर्न के बेसिस पे, ठीक है। एंड देन इसमें हमने और क्या कैलकुलेट किया है, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सॉरी रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज और रिटर्न ऑन मार्केट, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें हमने मीन कैलकुलेट किया बेसिकली, तो इसी मीन के बेसिस पे हमें आगे के आंसर्स मिलते गए। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट कंप्लीट कर दिया, जो कि 8 मार्क्स के लिए ये था। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट पे, जो कि 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो दैट इज में यहाँ पे टोटल 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का डी गिवन है, 7 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ए स्टॉक एम लिमिटेड एंड वी लिमिटेड एज अंडर, तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न गिवन है एम लिमिटेड एंड वी लिमिटेड का, आप यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड पे, आपको यहाँ पे बूम, नॉर्मल और रिसेशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है तीनों की, एंड एम का लिमिटेड गिवन है, इन परसेंटेज गिवन है, एंड वी का लिमिटेड, वी लिमिटेड जो है उसका भी आपको यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ बोथ द स्टॉक। तो बेसिकली हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि हम मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन किस मेथड में फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे सब में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सब जगह। तो फर्स्ट वन, इस पे हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न
इसका फॉर्मूला आएगा समेशन, देखिए प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न्स, क्या आएगा प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्लियर। एंड देन फिर इसके बाद मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला आएगा इसमें समेशन पी यानी कि प्रोबेबिलिटी इनटू, सेम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन होगा अपना किसमें, आर माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का होल स्क्वायर से, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे वेरिएंस मिल जाएगा। वेरिएंस मिलने के बाद फिर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालूंगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो ये जो तीन फॉर्मूलाज है, ये तीन फॉर्मूला के बेसिस पे ये पूरा सम सॉल्व होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड या कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। चलिए अब कैसे करना है, यहाँ पे दो कंपनीज है, यहाँ पे स्टॉक दो स्टॉक है अपने पास, एम स्टॉक और वी स्टॉक। हम यहाँ पे फर्स्ट वन इसका कॉलम बनाते हैं, ठीक है, दो कंपनी का चाहिए हमें, तो मैं यहाँ से बनाता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं एम लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे एम लिमिटेड का देखेंगे स्टॉक का। तो फर्स्ट यहाँ पे आपका गिवन है प्रोबेबिलिटीज है फर्स्ट आपके पास, नहीं पहले पर्टिकुलर लिख लेते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर से अपने पास बूम है, फिर नॉर्मल एंड देन रिसेशंस, ठीक है, वर्टिकल फॉर्मेट में लिखना है यहाँ पे, एंड देन इसका टोटल। ओके यहाँ पे देखते हैं प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है यहाँ पे 0.30, 0.45 एंड 0.25, राइट। एंड देन यहाँ पे आपको रिटर्न्स गिवन है, तो यहाँ पे मैं आर लिखता हूँ या रिटर्न लिखता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न गिवन है 35, 55 एंड 70। ओके तो अभी मुझे इसका टोटल नहीं चाहिए, प्रोबेबिलिटी का टोटल हमें करना है क्या है, एंड रिटर्न का भी टोटल नहीं चाहिए हमें, टोटल किसका चाहिए एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए पी इंटू आर, तो पी दैट इज में प्रोबेबिलिटी, आर दैट इज में रिटर्न, तो यहाँ पे मैं पी आर लिखता हूँ, राइट। ओके अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका मल्टीप्लाई मैं कैलकुलेट से करूंगा और उसमें मेमोरी प्लस का जो बटन है उसको मैं यूज करूंगा ताकि मेरा टोटल हो जाए, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहूंगा, साथ ही साथ मेरा क्या है इसमें टोटल भी होता रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैलसी में करना कैसे, सेम करना है आपको मल्टीप्लाई जैसे करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे 0.30 ले लेते हैं और उसका इंटू करेंगे हम 35 में, और यहाँ पे कॉर्नर पे जो मेमोरी प्लस दिख रहे हो आप, इसको मैं प्रेस करता हूँ, तो इसमें आ गया मेरा 10.5 आ गया बेसिकली, ठीक है। तो मैंने अभी इसको ऐड कर लिया है, ये रिजर्व में ऐड हो चुका है, ठीक है, मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ मैं डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं यहाँ पे 0.45 इंटू 55 करता हूँ और मेमोरी प्लस, इसमें आएगा 24.75, ये भी ऐड हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट 0.25 इंटू 70 मेमोरी प्लस, तो ये इधर पे है 17.5, एंड देन मैं यहाँ पे MRC ये जो बटन लिखा है, ठीक है, MRC का, उसको मैं प्रेस कर देता हूँ, तो मुझे इसका टोटल वैल्यू मिल गया 52.75, ठीक है। तो मैंने इसे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, लेकिन मेरा मेमोरी प्लस का जो बटन था वो मुझे टोटल करके दे दिया है, तो यहाँ पे मेरा टाइम बचा बेसिकली। तो मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल चुका है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, फॉर्मूला मैंने वहां पे साइड में लिख लिया, तो अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको लेकिन एग्जाम में बताना पड़ेगा फॉर्मूला, उसके बिना आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। देन इसका वैल्यूज आएगा 52.75, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मुझे यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट मैं अभी निकालूंगा वेरिएंस निकालूंगा, ठीक है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, पी आपको गिवन है यानी कि प्रोबेबिलिटी, आर माइनस ई आर यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यानी कि ये वाला, तो इसका होल स्क्वायर चाहिए बट हमें, ठीक है, इसका होल स्क्वायर के साथ प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। तो फर्स्ट वन हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर माइनस ई आर, आर माइनस ई आर, ठीक है, ये हो गया। फिर मुझे आर माइनस ई आर और इसका होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर p इंटू आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर करना होगा, ओके। तो मतलब मुझे यहाँ पे मेरी वैल्यूज मिल जाएगी। आर माइनस ई आर कैसे करेंगे, आर मतलब रिटर्न से, रिटर्न, ठीक है, 35 माइनस ये करते रहेंगे हम, तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा 35 माइनस 52.75, तो इसमें आंसर आएगा माइनस 17.75,
ठीक है। नेक्स्ट 55 से हम माइनस करेंगे, 55 माइनस 52.75, तो इसका पॉजिटिव में आंसर है 2.25। देन 70 माइनस 52.75, तो इसका आंसर आएगा 17.25। इसका मुझे टोटल नहीं चाहिए, अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। तो फर्स्ट 17.75 इंटू 17.75, तो इसका आंसर आएगा 315.0625। फिर 2.25 इंटू 2.25, 2.25 इंटू 2.25, तो इसमें आंसर आ गया 5.0625। फिर 17.25 इंटू 17.25, तो मेरा आंसर आएगा 297.5625। ओके, अब इसका प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब प्रोबेबिलिटी इंटू क्या करना है हमें, ये वाली कॉलम का वैल्यूज। ठीक है, तो 0.30 इंटू 315.0625, एंड आपको सेम करना है, मेमोरी प्लस का बटन प्रेस करते रहना है। अभी हम यहाँ पे 2 डिजिट कंसिडर करेंगे, सिर्फ 94.52 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट लिए, तो अभी हम 2 डिजिट में यहाँ पे कंसिडर करते हैं। मेमोरी प्लस का बटन प्रेस कर दिया हमने, आगे देखते 0.45 इंटू यहाँ पे 5.0625, मेमोरी प्लस का बटन, तो 2.28। देन इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे 0.25 इंटू 297.5625, मेमोरी प्लस का बटन 74.39, एंड एमआरसी कर देंगे तो 171.19। ठीक है, तो ये मुझे वैल्यूज यहाँ पे मिल गई है बेसिकली। तो मुझे यहाँ पे वेरिएंस मिल गया 171.19 मिल गया मुझे, राइट। देन अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ले सकता हूँ 171.19, 4 डिजिट भी लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर रूट आया मेरे पास 13.08, तो ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एम लिमिटेड। ठीक है, और ये मेरा आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, तो मुझे यहाँ पे ये दो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब आते हैं वी लिमिटेड के लिए, तो यहाँ पे मैं वी लिमिटेड नीचे बनाता हूँ मैं यहाँ पे वी लिमिटेड के लिए। वी लिमिटेड, तो मैं यहाँ पे अभी दो कॉलम नहीं बना रहा हूँ, एक तो पर्टिकुलर, दूसरा प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे मैं रिटर्न लेता हूँ अभी, फर्स्ट रिटर्न, फिर इसमें पी आर चाहिए मुझे, एंड देन इसके बाद आर माइनस ई आर, फिर आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर, फिर p इंटू आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने प्रोबेबिलिटी का कॉलम नहीं बनाया, प्रोबेबिलिटी और पर्टिकुलर्स का, तो ये आपको बनाना है। ठीक है, सम जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बनाना है, मैं यहाँ पे नहीं बना रहा क्योंकि क्वेश्चन अपने पास है, तो सेम हम यहाँ पे रिफर कर सकते हैं अभी के लिए। तो मुझे यहाँ पे देख लीजिए, रिटर्न गिवन है वी लिमिटेड का 70, 55 एंड 35। ओके, एंड पी आर करना है यहाँ पे, तो दैट इज मीन 0.3, प्रोबेबिलिटी सेम है, इंटू 70, तो दैट इज मीन इसका आंसर आ गया 21। फिर 0.45 प्रोबेबिलिटीज, एंड इसका 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें आ गया 24.75, एंड देन 0.25 इंटू 35, तो इसका आंसर आएगा 8.75। ठीक है, तो इसका टोटल आ गया 54.5 आ गया। ओके, तो ये आ गया मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 54.5 आ गया। फिर अब मुझे इसमें आर माइनस ई आर करना है, तो दैट इज मीन्स 54.5 से मैं 70 को माइनस कर देता हूँ, राइट। तो इसे देखते कितना, 70 माइनस 54.5, तो इसमें आ गया 15.5
फिर 55 माइनस 54.5, तो 0.5 आ गया इसमें। नेक्स्ट 35 माइनस 54.5, तो आंसर डेसिमल में आएगा माइनस, सॉरी नेगेटिव आएगा, माइनस 19.5। एंड देन अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, राइट। तो 15.5 इंटू 15.5, तो इसमें आंसर आएगा 240.25, 0.5 इंटू 0.5, तो 0.25 आ गया इसका आंसर, इसका स्क्वायर। एंड देन फिर 19.5 इंटू 19.5, तो इसका आंसर आएगा 380.25, ठीक है। एंड देन अब मेरे पास जो वैल्यूज आ गई है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई मैं प्रोबेबिलिटी से करूंगा। तो यहाँ पे 0.3 इंटू 240.25, मेमोरी प्लस का बटन प्रेस करते रहेंगे, तो 72.075। देन 0.45 इंटू 0.25 करेंगे, तो 0.1125। एंड देन 0.25 इंटू 380.25, तो इसमें आंसर आएगा 95.0625। यहाँ पे भी 2 डिजिट ले सकते थे आप लोग, तो इसका आंसर आएगा 167.25, ठीक है। देन अब मुझे ये जो वैल्यूज आ गई है, इसको मैं बोलूंगा वेरिएंस। तो वेरिएंस कितना आ गया मेरे पास, 167.25। देन मैं अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ, अंडर रूट लेके 167.25, तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 12.93। तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ वी लिमिटेड। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए था, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो हम इस मेथड में एम लिमिटेड एंड वी लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 फॉर्मुलास मैंने दिया है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट बना लीजिए फॉर्मुलास का, ताकि हम इसके बेसिस पे सम्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 का डी 7 मार्क्स के लिए सम्स था, ये कंप्लीट हो चुका है। और इसके पहले जो हमने किया वो 8 मार्क्स के लिए था, दैट इज में 15 मार्क्स का यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट सम पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।